नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली व्रत के बारे में जानने वाले हैं। एक ऐसा व्रत जो कहते हैं जीवन की मुश्किलों और बाधाओं को दूर करने का रास्ता दिखाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी। तो चलिए इसके गहरे अर्थ और महत्व को समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी में अचानक कोई संकट आ जाता है या फिर मन में बहुत तनाव रहता है और ऐसा लगने लगता है कि अरे हमारे तो सारे काम ही अटक गए। ये सवाल शायद कई लोगों को अपने से लगते होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ज्योतिष और आस्था की दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर होता है। और ऐसा ही एक बहुत शक्तिशाली मौका आ रहा है भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का, जो 6 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये भालचंद्र चतुर्थी है क्या और ये जीवन की बाधाओं को दूर करने में कैसे हमारी मदद कर सकती है। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस व्रत का जो पूरा राज है ना, वो इसके नाम में ही छिपा है। भालचंद्र, इसका मतलब होता है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। और ज्योतिष में चंद्रमा को क्या माना गया है? मन का कारक। तो सीधा सा कनेक्शन है। भगवान गणेश का ये रूप सीधे सीधे हमारे मन की शांति और स्थिरता से जुड़ जाता है। तो पर इस दिन व्रत और पूजा करने का इतना गहरा महत्व क्यों है? मतलब इससे किस किस तरह के लाभ मिल सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। इस व्रत की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका चौतरफा असर। मतलब ये जीवन के लगभग हर पहलू को छूता है। चाहे वो करियर में कोई रुकावट हो, मन में बेचैनी हो या फिर परिवार में संतान से जुड़ी कोई चिंता, ये दिन एक कंप्लीट समाधान का रास्ता दिखाता है। देखिए, किसी भी परंपरा की जो आत्मा होती है ना, वो उसकी कथाओं में बसती है। और ये कहानियां ही हमें उसके महत्व को और भी बेहतर तरीके से समझाती हैं। तो पहली कहानी है राजा चंद्रसेन की। वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। हुआ ये कि एक समय उनका राज्य दुश्मनों से घिर गया और हर तरफ बस संकट ही संकट था। तब राजा ने सब कुछ छोड़कर भालचंद्र गणपति का व्रत रखा। कहते हैं उसी रात भगवान गणेश ने खुद उन्हें सपने में दर्शन दिए और ये भरोसा दिलाया। और हुआ भी वही। बहुत जल्द, बिना किसी लड़ाई के, दुश्मनों में ही फूट पड़ गई और राज्य का संकट अपने आप टल गया। अच्छा, एक दूसरी कथा ये भी बताती है कि गणेश जी को भालचंद्र नाम मिला कैसे। ये कहानी गणेश जी और चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। हुआ ये कि एक बार चंद्रदेव ने गणेश जी का मजाक उड़ाया तो गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया। बाद में जब चंद्रदेव ने माफी मांगी तो गणेश जी ने चंद्रमा को अपने माथे पर ही धारण कर लिया और ये वरदान भी दिया। तो देखिए कितनी शानदार बात है, कैसे एक श्राप भी वरदान में बदल गया और इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस व्रत और पूजा को अपनी बिजी लाइफ में कैसे शामिल किया जाए। तो अच्छी बात यह है कि इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका भी बताया गया है। देखा कितना सरल है। ये तरीका असल में दिखाता है कि आस्था के लिए लंबे चौड़े अनुष्ठानों से ज्यादा सच्चे मन की जरूरत होती है। और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है जिनके पास समय की थोड़ी कमी रहती है। इस दिन का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब बात कुछ खास ज्योतिषीय समस्याओं की हो। माना जाता है कि कुछ विशेष परेशानियों के लिए इस दिन किए गए उपाय बहुत असरदार होते हैं। तो अलग अलग समस्याओं के लिए कुछ खास उपाय भी सुझाए गए हैं। जैसे अगर चंद्र दोष है तो दूध मिला जल चढ़ाएं, राहु की बाधा के लिए दूर्वा, और अगर कोई आर्थिक संकट है तो मोदक का दान। मतलब हर मुश्किल का एक टारगेटेड समाधान। तो कुल मिलाकर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी सिर्फ एक व्रत ही नहीं है, बल्कि ये जीवन की चुनौतियों से पार पाने और मन में एक शांति लाने का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अवसर है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ऐसे दिन और अनुष्ठान केवल बाहरी समस्याओं का हल करते हैं या फिर ये हमारे अंदर हिम्मत और चीज़ों को देखने का नजरिया भी बदलते हैं? ये एक गहरा विचार है। अपनी आस्था और शुभकामनाएं साझा करने के लिए कमेंट्स में जय गणेश देवा जरूर लिखें।